वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब कुछ मेरी तबीयत ठीक है, तो आज मैंने सोचा सुबह से ही मेरा रूटीन दिखा देती हूँ आप लोगों को। काफ़ी दिन हो गए और कमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं आपके। काफ़ी मुझे समझा रहे हो आप लोग कि मैं अपनी तबीयत का ध्यान रखूँ, तो मैं रख रही हूँ अपनी तबीयत का ध्यान। बहू और बेटी दोनों ही मुझे रेस्ट करवा रही हैं काफ़ी। थोड़ा सा मुझे सांस फूलने का दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, इस वजह से मैं वैसे बैठी ही रहती हूँ। अभी कोई काम नहीं कर रही हूँ। मूड होता है तो उठ जाती हूँ काम करने, बाकी ऐसा मेन काम कोई नहीं कर रही हूँ मैं, तो इसलिए वीडियोस भी नहीं आ पा रही हैं। और सोचा था कि अब ब्लॉग बंद कर दूं बनाने, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए कि मैं बनाऊं, चाहे छोटा ही ब्लॉग बनाऊं, तो बनाऊंगी। मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। सभी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी तबीयत की चिंता करते हैं और मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी ब्लॉग्स। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। तो बस मेरा रूटीन शुरू, गर्म पानी करने आई हूँ, नहा ली हूँ मैं, पूजा वूजा करूंगी। पूजा वगैरह तो मैं रोज ही कर रही हूँ, नहाती भी बिल्कुल टाइम से हूँ, उसी टाइम से जैसे रोज उठती हूँ वैसे ही जल्दी उठ के मैं नहाती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, वो भी गर्म पानी लेती हूँ सब। लेकिन हाँ, बच्चे करके दे देते हैं सब कुछ मुझे। तो बस मैं आज किचन में आई हूँ गर्म पानी करने। ये पानी अच्छा है क्या? आदत के अनुसार मैं अपनी किचन को सुबह से एक कपड़े से पोंछ देती हूँ। बस मेरी आदत है कि जो रात की धूल मिट्टी होती है वो मैं साफ़ कर देती हूँ सारी। मुझे किरकिर में अच्छा नहीं लगता है, तो आज किचन में आई हूँ तो बस साफ़ करने लगी। वही आदत जो है मेरी सफाई करने की, तो साफ़ करने लगी। रात को हम सभी आजकल हल्दी का दूध पीने लगे हैं, तो ये जो बर्तन हल्दी के दूध के पड़े थे वो मैंने सोचा कर देती हूँ। रात को हम रख देते हैं इनको, फिर बस दूध पी के सभी रख देते हैं, तो फिर सुबह मैं उठते ही इनको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर दोइती सो रही है। आज उसकी क्लास नहीं थी, संडे था, तो आज उसकी क्लास नहीं थी, ऑनलाइन क्लास होती है उसकी, तो वो सो रही है। और बस मैंने सोचा आज मैं अखबार पढ़ लूँ। अभी काफ़ी दिन से मैंने अखबार भी नहीं देखा था, तो मेरा रूटीन आज से वापस शुरू हुआ है। और मुझे अखबार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें कई तरह की मुझे नॉलेज मिलती है।
तो बहू भी आ चुकी है नीचे अपना ऊपर का सारा काम करके, और बस चाय बन चुकी है हमारी। अब हम लोग चाय लेंगे और बस थोड़ी देर बातें करेंगे सब मिल बैठ के। तो चाय के साथ काफ़ी बातें भी हो जाती हैं हम सब लोगों की। और उसके बाद बहू ने बर्तन साफ़ किए चाय के, तो मैंने और बेटी ने सोचा कि घर की सफाई कर लेते हैं। बहू को नाश्ता भी बनाना था, पोहे बनाने थे, तो हम लोगों ने फिर घर की सफाई कर दी। तो बेटी ने एक रूम साफ़ किया और दूसरा रूम मैंने साफ़ कर दिया। इस तरह से हमारी घर की भी सफाई हो गई, और साथ के साथ पोहे भी बन गए थे। तो नाश्ते में हमने पोहे लिए थे, और उसके बाद हमको जाना था बाज़ार। थोड़ा सा सब्जी वगैरह सभी ख़त्म हो गई थी, तो सफाई वफाई करने के बाद हमने किया नाश्ता, और उसके बाद हम लोग तैयार हो गए बाज़ार के लिए। नहाए हुए तो सब थे, लेकिन थोड़े से कपड़े बदल लिए थे, और फिर हम बाज़ार के लिए तैयार हो गए। बन चुके हैं हमारे पोहे, और हमने पोहे खाकर बस तैयार हुए। इतने में ही बेटे के एक केस आ गया, तो हम लोग बैठ गए। फिर थोड़ी देर हमने वेट किया, और बैठकर जो ही मैं वीडियो लेने लगी तो बच्चे हंसने लगे कि मम्मी वीडियो लेगी अब। तो बैठे बैठे क्या करती, मैंने वीडियो ले दी। तो मुझे हंसी आ रही थी वीडियो लेने से। बच्चे बोल रहे थे मम्मी वीडियो लेती रहती है। तो फिर हम चले गए बाज़ार। तो थोड़ा सा अभी एकदम मेरे से मास्क नहीं लगाया जाता, तो थोड़ी दूर पर मैंने मास्क नहीं लगाया, और फिर बाद में मैंने मास्क लगा लिया और आगे हम निकल गए बाज़ार के लिए। हमें झूला भी बनाना था आज ठाकुर जी का, उसके लिए भी सामान लाना था। तो 1-1.5 घंटा हम बाज़ार में ही घूमे। वहाँ पर काफ़ी रास्ते में हरियाली हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, तो काफ़ी अच्छी हरियाली हो रही थी। कीचड़ ज़रूर हो रहा था, लेकिन हरियाली भी अच्छी लग रही थी। बाहर घूमने काफ़ी दिन से हम लोग निकले, तो काफ़ी हरियाली दिखी हमें रास्तों में, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो एक दुकान से दूर से, काफ़ी दूर है वो, जहाँ से सब्जियाँ लाते हैं, वहाँ पर भीड़ नहीं होती बिल्कुल। तो फिर आते ही बहू ने खाना बनाया, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे हम बाज़ार से। खाना बनाने के बाद बेटे और बहू ने, जो उसके पापा ने झूले बनाए थे सबके लिए, मैंने पिछली वीडियो में दिखाए होंगे आपको, तो वो पूरा करने लगे तीनों ही जने, बेटी भी और बहू भी और बेटा भी, और इन सब ने मिलकर झूला सजाया। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 6 बज गई। 4 बजे से ये लगे थे, तो 6-7 बज गई झूले को तैयार करने में। लेकिन ये झूले काफ़ी अच्छे बने, और बाज़ार में देखा जाए तो इन झूलों के भाव कोई 1000 रुपये से कम नहीं थे। तो घर में पड़ी लकड़ियों से ही जो झूले बने वो बहुत सुंदर बने। और हम सब लोगों का यही है कि हम तो आज सभी लोग लग रहे हैं झूला बनाने में। बेटी भी आई हुई है, बेटी जवाई सब हेल्प कर रहे हैं, और बेटा बहू भी झूला बना रहे हैं ठाकुर जी का, क्योंकि जन्माष्टमी है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना कुछ और काम कर दूं, क्योंकि खाली बैठी थी। तो मैंने सब्जी छील ली, अरबी छीली, चावल चढ़ा दी, क्योंकि कढ़ी सुबह की बच गई थी बहुत सारी। तो कढ़ी चावल हो जाएंगे, सब्जी रोटी हो जाएगी। सबसे बुरा मुझे अरबी छीलना लगता है, और जब अरबी सबसे लास्ट में बनती है, जब सारी सब्जियां खत्म हो जाती हैं तो अरबी बनती है। तो यहाँ पर मेरे चावल बन चुके हैं, और अब मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी। सुबह की कढ़ी बची हुई है, तो चावल कढ़ी और रोटी सब्जी बनानी थी। तो थोड़ी रोटियाँ बनानी थी, तो मैंने फटाफट बना दी थी। तो ये काम ये निबड़ गया था।
क्योंकि बहू 4 बजे से झूले में लग रही थी, तो मैंने सोचा खाने का काम निपटा देती हूँ। साथ के साथ बर्तन मांजने की आदत है मेरी बहू की भी वही आदत है। जो भी एक आध बर्तन होता है वो हम करते रहते हैं, इससे हमारी सिंक खाली रहती है। तो तेल गरम हो रहा था, इतने में मैंने एक कढ़ाई और पड़ी थी वो भी साफ़ कर दी। इससे सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, छोटे मोटे जो भी पड़े होते हैं बर्तन साफ़ कर देते हैं हम लोग। और बस अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सब्ज़ी गरम हो गया है तेल, और मैं अरबियाँ तल के सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस धो के अब सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी। साथ का साथ मैं स्लैब भी पोंछ देती हूँ। मुझे गंदी स्लैब, गैस और गंदा अच्छा नहीं लगता है। कल पकोड़े बनाए थे, अच्छा मौसम था, तो थोड़ा सा गैस गंदा हो रहा था, तो इसे भी मुझे साफ़ करना है। तो बस मैं साथ का साथ साफ़ कर देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता गंदगी में खाना बनाना, तो मैं बस स्लैब को भी साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ और मेरी सब्जी वगैरह भी बनती जाती है। बहू ने मेरा झूला सजाया तो मैंने उसका काम कर दिया, खाना मैंने बना दिया, तो उससे रेस्ट हो जाएगा। तो बस मेरी सोच यही है कि अगर वो एक काम कर रही है तो दूसरा काम मैं कर दूं। बस थोड़ी तबीयत खराब थी, तो अभी बेटी ने उससे काम करवा दिया, तो जो ज्यादा लोड नहीं पटकते हम बहू पर। बस इतना ही है कि इसी तरह से रिश्ते चलते हैं, मेरा तो कहना यही है। तो खाना बन गया है सारा, बस रोटी बनानी है। कढ़ी पड़ी थी, चावल बन गए, सब्जी बन गई, और अब रोटी बनानी है। तो यहाँ पर झूले तैयार हो गए। छोटा झूला बेटी का है और बड़ा वाला झूला हमारा है। केवल इस पे थोड़ा सा कलर रह गया है, वो हम कल कर देंगे, लेकिन अभी हम इसमें कोई कपड़ा बिछा के एक बार रख देंगे, ठाकुर जी को बिठा देंगे। तो ये भी पूरा हो गया है। बहू और बेटे ने मिलकर इसको पूरा कर दिया, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये लोग जा रहे हैं मिट्टी लेने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें जन्माष्टमी हम लोगों को सजानी है, तो मिट्टी का पहाड़ बनाया जाता है। तो ये लोग सब जा रहे हैं मिट्टी लेने। काफ़ी सुनसान जगह से ले आएंगे, ज़्यादा ऐसे जगह नहीं जाते हैं जहाँ भीड़ भाड़ हो। तो ये जो गंदगी पड़ी है सारी फैली हुई, उसको मैं पीछे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि सब लोग मिट्टी लेने चले गए हैं। तो बस मैंने सोचा इसकी सफाई कर दूं, तो ये भी काम मैंने कर दिया था। सफाई का काम भी हो गया, और इतना काम करते करते 7:30 बज गई। तो फिर रात की अगरबत्ती का टाइम हो चुका था। इसके बाद बेटे ने बहुत अच्छा सा सूप बनाया सब्जियों का, और हम सबको खिलाया बना के खुद ने ही। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग के साथ।